आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द रोड नॉट टेकन। ये पहला ही चैप्टर है क्लास 9 विहाइब बुक। और आइए इसमें पढ़ते हैं। ये जो कविता लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसका इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इन द पोम द रोड नॉट टेकन द रोड symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. बेसिकली इस कविता में द रोड नॉट टेकन में क्या बताना चाहता है जो कवि, वो बोलता है कि जो हम चॉइस बनाते हैं लाइफ में वो ही हमारा फ्यूचर बनाता है, या हमारा फ्यूचर कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है। He described his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. तो वही बात कि जो चॉइस हम बनाते हैं, यानी कि जो रोड पे आज हम चलते हैं उससे हमारा फ्यूचर बनता है। The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our future. कि आज जो हम चॉइस बनाते हैं, आज हम जिस रोड पे चलते हैं, जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमारे फ्यूचर को बनाता है। एंड इफ़ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस, यदि हम गलत वाला रास्ता चुनते हैं, गलत चॉइस बनाते हैं, वी रिग्रेट इट बट कैनॉट गो ऑन इट। तो बोलते हैं कि यदि गलत रास्ता बना दिया या गलत चॉइस हम चले गए तो हम रिग्रेट ही करेंगे, उस पर वापस आना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सो वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि इसीलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए जब भी हम किसी भी रास्ता को चुनते हैं या कोई भी चॉइस अपने लाइफ में बनाते हैं। सो दिस पोएम इज ऑल अबाउट the choices that we make in our life. Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. The two road diverge in a yellow wood. Yellow wood का मतलब पतझड़ का मौसम, जब पत्ते जो है पेड़ों से गिरते हैं और पीला सा हमको नज़ारा दिखता है, तो उस सीन को ये कह रहे हैं येलो वुड। वुड का मतलब यहाँ पर है जंगल, और वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पर खड़े जहाँ पर रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है, और वो कहते हैं कि मैं किस रास्ते पर चलूँ। और यही उनका यहाँ पर कन्फ्यूजन है, या वो डिलेमा में है, वो सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता चुनूँ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और वो कहते हैं कि देखो, मैं एक समय में, मैं ट्रैवलर एक हूँ और मैं दो रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ। मैं व्यक्ति एक हूँ तो दो रास्ते में कैसे चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। तो बोलते हैं कि मैं एक होने के नाते दो रास्ते पर तो चल नहीं पाता हूँ या नहीं सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं बहुत देर तक इस प्रकार रास्ते में खड़ा रहा और सोचता रहा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि मैं रास्ते पर बहुत देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं। फिर वो आगे कहते हैं एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। और बोलते हैं कि मैं वहाँ पर खड़ा रहा और दूर दूर तक मैंने नज़रें दौड़ाई जहाँ तक मैं देख सकता था, और आगे देखा कि वो जो रास्ता है आगे कहीं पर वो ख़त्म हो रही है, वहाँ पर मुड़ रही है वो थोड़ा सा, और वहाँ पर अंडर ग्रोथ है। अंडर ग्रोथ होती है झाड़ियाँ, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड साइड में, रास्ते के साइड में क्या है, झाड़ियाँ लगी है। तो जहाँ तक वो देख पा रहे थे दूर तक, वहाँ तक उन्होंने अपनी नज़रें दौड़ाई और देखा कि रास्ता वहाँ आगे जाके मुड़ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टैंजा में वो ये सब कहते हैं। फिर नेक्स्ट है then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि देखो, मैंने फिर कुछ देर सोचने के बाद एक फैसला किया कि मैं ये दूसरा वाला रास्ता लेता हूँ, क्योंकि दोनों क्या है, फेयर ही है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों मुझे इक्वल लग रहे हैं, समान लग रहे हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और वो कहते हैं कि देखो, जिस रास्ते को मैं लूँगा
तो हो सकता है कि मैं उसको बोलूं कि ये रास्ता अच्छा है, मैं बेटर क्लेम करूं, यानी कि मैं बताऊं, मैं ये कहूं कि ये वाला जो रास्ता मैंने चुना है ये क्या है, थोड़ा सा बेटर है या अच्छा है। और वो कारण भी उसका बताते हैं कि वो ऐसा क्लेम क्यों करेंगे या क्यों करते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। तो बोलते हैं कि वो जो रास्ता था जिसको मैंने चुना, मैंने डिसाइड किया कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रासी था, घास उसमें कुछ ज़्यादा ही थे। वो ऐसा इसलिए डिसीजन करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ, जो रास्ता मैंने लिया है और मैं बेटर क्लेम इसलिए करूँगा, मैं इसलिए ज़्यादा अच्छा इसको कहूँगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा घास ज़्यादा है और वहाँ पर कोई चला नहीं है, तो चलने की वजह से वो वहाँ पर मार्क्स नहीं बने हैं, वो रास्ता पुराना नहीं या घिसा हुआ नहीं है, या रास्ते में जो घास है वो मतलब मरी हुई नहीं है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड warned them really about the same। और कुछ ही दूरी पर वो चलते भी है, और चलने के बाद वो बोलते हैं कि मैंने जब वहाँ पर पास किया, यानी कि मैं जब वहाँ से गुजरा, तो मैंने देखा कि ये तो लगभग सेम ही है, जो रास्ता है तो लगभग सेम ही है, दोनों के दोनों सेम रास्ते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, हैड warned them really about the same, मतलब जो पासिंग करने वाले हैं, जहाँ जो वहाँ से चलने वाले लोग हैं, उनकी वजह से वो रास्ते में जो घास है, कुचले पड़े हैं, या थोड़ा सा worn आउट, या थोड़ा सा घिस गया है, थोड़ा पुराना हो चुका है, मतलब चलने के मार्क्स वहाँ पर बने हुए हैं। तो ये तो सेम सेम टू सेम हुआ। तो पहले वो कहते हैं कि बेटर क्लेम है, मतलब वो बोलते हैं मैंने जो रास्ता चुना है वो शायद अच्छा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वहाँ पर चलते हैं, पता चलता है कि वहाँ पर तो और भी लोग मतलब चले हुए हैं, ये तो लगभग सेम ही रास्ता है जो मैं अभी अभी छोड़कर आया हूँ। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black, or I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो यहाँ पर बोलते हैं सुबह दोनों रास्ते जो है एक समान दिख रहे थे, एक समान पड़े हुए थे, हालांकि क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, तो वो जो उस पे नई नई पत्तियां गिरी हुई थी रात की, वो अभी ट्रोडन नहीं हुए थे, यानी कि कुचले नहीं गए थे, और कुचलने के कारण उनके कलर ब्लैक या काले नहीं पड़े थे। तो वो कहते हैं कि देखो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो एक रास्ता मैं चुनता हूँ, और एक रास्ते को मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ, मैं सोचूंगा कभी दोबारा अगर मैं आया तो उस रास्ते पर चलूंगा। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब पहला रास्ता मैंने क्या किया, किसी दूसरे दिन के लिए रख दिया रिजर्व में, कि मैं किसी दूसरे दिन आऊँगा तो फिर उस पर चलूँगा। लेकिन बोलते हैं कि ऐसा करते हुए, या ऐसा निर्णय, या ऐसा मन में सोचते हुए भी मैं ये बात को अच्छी तरह जानता था कि मैं कभी भी वापस लौटकर इस रास्ते पर नहीं आ पाऊँगा। हालांकि जब उन्होंने वो रास्ता चुना दो में से एक, तो वो कहते हैं कि मैं अच्छी तरह ये भी जानता था कि कभी मैं वापस लौटकर नहीं आ पाऊँगा इस रास्ते पर। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो बोलते हैं मैं कभी भी नहीं आ पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा था, डाउट था। यहाँ पर इस स्टैंजा में देखते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वर्ड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो इस स्टैंजा में जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय बाद फ्यूचर में वो कहेंगे, ये बातें कह रहे होंगे कि एक समय था जब उनको दो रास्ते में से एक चुनना पड़ा। वो एक जंगल में थे जहाँ पर रास्ते डिवाइड हुए, दो में से एक रास्ते पर उनको चलना पड़ा, और उन्होंने उस रास्ते को चुना, यानी कि उन्होंने उनमें से एक रास्ते को चुना, और जो कुछ भी उस समय वो होंगे, तो वो ये कह रहे होंगे कि मैं आज जो भी हूँ, मैं उस डिसीजन की वजह से हूँ, या उस रास्ते के चुनने की वजह से हूँ जो मैंने उस समय चुना था। तो वो रास्ता कोई भी हो सकता है, बैड वाला भी हो सकता है, गुड वाला भी हो सकता है, यानी कि उनकी चॉइस बैड भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। लेकिन जो कुछ भी होगा, जैसा भी उनका चॉइस रहेगा, वो उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगी, और फ्यूचर में पहुंच करके वो ये कह रहे होंगे कि आज वो जो कुछ भी है उस डिसीजन की वजह से है। तो ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना इस पोम के द्वारा। तो ये जो पोम है ये एक्चुअली बेसिकली
जो है डिसीजन मेकिंग के बारे में है, चॉइस मेकिंग के बारे में है, और सिंबॉलिक ये इसलिए क्योंकि रास्ते के थ्रू इससे समझाया गया है। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। इस कविता में जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो क्या क्या है। राइम स्कीम जो है ए बी ए ए बी, ये राइम स्कीम है। और सिंबोलिज्म का प्रयोग हुआ है काफ़ी। सिंबोलिज्म क्या होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को किसी प्रतीक मानकर, किसी का सूचक मानकर समझाया गया हो, ठीक है, किसी का सिंबल मानकर समझाया गया हो। जैसे टू रोड्स दैट रिप्रेजेंट टू और मोर चॉइसेस इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर दो रोड से हमारा मतलब है दो चॉइस जो लाइफ में हम लेते हैं, क्योंकि हमको चॉइसेस बनानी पड़ती है, तो दो में से एक चॉइस हमको लेना पड़ेगा। एनाफोरा, जो लाइन की शुरुआत में जो वर्ड एक से दो बार आए, रिपीटेड हो जाए, एक से ज़्यादा बार आए, उसे एनाफोरा कहते हैं। और एनाफोरा एंड यहाँ पर यूज हुआ है किस किस लाइन में, स्टैंजा नंबर 2, 3 एंड 4 में। एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार आना। वांटेड वेयर, ये वर्ड हम देखते हैं कविता में, तो डब्ल्यू साउंड से जो हमारा साउंड बन रहा है वो रिपीट हो रहा है, जिसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। फर्स्ट फोर, तो नेक्स्ट जो साउंड है वो है फर्स्ट फोर। फॉ साउंड यहाँ पर, एफ का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन है। दो दैट, इसमें दो साउंड रिपीट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं दो तीन जगह में क्या है, एलिट्रेशन डिवाइस यूज हुआ है। रिपीटेशन डिवाइस क्या होता है, जहाँ पर वर्ड्स रिपीट होते हैं, जैसे एजिस एंड एजिस हमने देखा कि दो बार रिपीट हो रहा है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दिस सेंटेंस इज रिपीटेड इन स्टैंजा 1 एंड 4। और सेंटेंस न केवल वर्ड्स बल्कि सेंटेंसेस भी जब कविता में रिपीट होती है तो उसको रेपिटेशन कहा जाता है। तो ये वाली जो लाइन है ये दो बार रिपीट हुई है, पहली स्टैंजा 1 में और दूसरी स्टैंजा 4 में। तो ये थी कविता द रोड नॉट टेकन। सो होप यू अंडरस्टूड। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।